वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो एक जो है कि शायरी के साथ जो है कि हम शुरुआत करने जाएंगे आज बोर्ड का पेपर जो 2025 में इंग्लिश का आने वाला है और कोड नंबर 316 और जेडवी है। तो कहते हैं कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वहीं दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो आज जो है कि तूफानों के साथ आप लोग को जो है किस तरह से तैयारी करनी है और थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कहते हैं कि लाइफ इज एन एफर्ट। एफर्ट मतलब है तो संघर्ष जो है ना, ये जो है कि हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी है। संघर्ष लगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रगल है, करें कि स्ट्रगल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में जो ये कठिनाइयाँ, जो संघर्ष है, संघर्ष जो है इन कठिनाइयों को जो है कि दूर करने के लिए ही है। तो ये जो है कि आपको, आइए हम इसमें जो है कि अब देखते हैं कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो आइए हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, किस तरह से जो है कि पैसे से आंसर ढूंढते हैं। ये उसका एक तरीका आपको इसमें बताया जाएगा, इस तरीके को समझना है। तो इसमें केवल जो है ग्रामर को छोड़कर जो है केवल पैसेज वाली सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी, ठीक है ना। तो ये पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है कि यदि ये आप अच्छी तरह से रीडिंग सेक्शन ए को आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से आंसर आपको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से आइए देखते हैं, पैसेज को रीड करेंगे, रीड करके इसका आंसर ढूंढना। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इसका अनुवाद नहीं कर पाते हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि ये पोजीशन और ये स्थितियाँ जो होती हैं जो आपके लिए जो है कि डिफ़िकल्ट होती है कि किसी पैसेज का आंसर कैसे ढूंढे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न पत्रिका में, उत्तर पुस्तिका में जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि प्रश्न पत्र से जितने भी आंसर लिखे जा रहे हैं तो किस तरह से लिखना है, ये तरीका आपको बताया गया है। तो इसको फॉलो करना है, आपको फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। जैसे यहाँ पे वी है बना लिखा है कि वी हैव द कॉन्शियस, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ से आपका शुरू है, वी हैव कॉन्शियस से शुरू है, इसके बाद लास्ट में आपका जा रहा है यहाँ पर कहाँ तक, ये हाउस होल्डर, ये लास्ट तक पैसेज दिया हुआ है। तो इस पैसेज को आप क्या करेंगे कि इस तरह से आपको लिखना रहेगा। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पर सेक्शन ए रीडिंग करके क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन को भी लिख देते हैं या तो समय की बचत करना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको जो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पैसेज का ये वी बिकम कॉन्शियस डैश डैश करके आप ये हाउ ओल्डर लास्ट का जो है कि आप पॉइंट डाल देते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि इस पैसेज से ये आंसर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, जैसे क्वेश्चन आंसर लिख के जो है क्वेश्चन आंसर फर्स्ट का जो ए लिख रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के जो है कि सारे जो है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ पैसेज को रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो इसमें तो टाइम जाएगा, लेकिन बट एक तरीका जैसे आपको जो है कि समय की यदि बचत है तो इस तरह से करके जो है कि आप बिकम्स कॉन्शियस लिख के यहाँ पे जो है कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हाउस होल्डर जो है कि लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये पता चलता है कि इसमें से जो है आंसर ये ढूंढा गया। तो इस तरह से आंसर जो है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। तो करेंगे वी बिकम कॉन्शियस से लिख के फिर इसके बाद जो है क्या करें, प्रश्नों को उत्तर लिखना रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है कि सबसे पहले जो है कि यहाँ पर प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है ना। प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ के और इसमें पैसेज को भी बड़े ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। पैसेज को भी ध्यान से इसमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पैसेज जब आप पढ़ते हैं तो पैसेज में से जो प्रश्न को भी पढ़ेंगे और उस प्रश्न के हिसाब से उन लाइनों में देखेंगे, जिस लाइन में वो शब्द मिलते हैं तो उन शब्दों को जो है कि मिलाकर देखिए हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, व्हाट डज द राइटर, ठीक है ना, वेंट टू द, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ए लिख के इसके बाद क्या करेंगे, जो पहली लाइन है यहाँ पर जिसमें देख रहे कि कहाँ पर राइटर जो क्या है ना, तो यहाँ पर जो है कि प्रश्न पहला जो था आपका यहाँ पर, ये उसका उत्तर जो है कि यहाँ पे पहली लाइन और दूसरी लाइन देख रहे हैं, व्हाट इज द राइटर वेंट टू द कन्वे थ्रू द पैसेज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न जो है कि पहला, तो यहाँ पर देखिए मिलाएंगे हम, पहला लाइन को मिलाएंगे, ठीक है ना। पहले लाइन को मिलाएंगे पैसेज में मिला के देखिए, वी बिकम कॉन्शियस वीकनेस एंड अ मूवमेंट आर अ प्लेड एंड सम रिस्पॉन्सिबल पोजिशन, वी देन ट्राई टू द प्रूव इक्वल टू द टास्क इफ वी अनकवर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना। तो ये टास्क कवर ऑफ द, यहाँ पे क्या है कि टेम्पलेट टू गो एस्ट्रे एंड ऑफ द थ्रू आउट, ये वाली लाइन जो है कि आपकी पूरी 1 से लेकर पहला, दूसरी और तीसरी लाइन जो है ना कि ये इसमें पहले पैसेज का जो है कि ये राइटर जो है कि पहले पैसेज के ही बारे में बात कर रहा। तो यहाँ पर देखेंगे द राइटर इंस्टीट एंड सो कन्वे दैट, ये प्रश्न से लिखेंगे। जो आपका प्रश्न है, प्रश्न का आधा इसमें पार्ट लिख देंगे, वी आर, ठीक है ना, क्विक टू पॉइंट आउट ऑफ द मिस्टेक्स एंड अदर बट इट इज ओनली, जो लाइन वाली है ना, तो ये दोनों पहली दूसरी तीसरी लाइन, पहली दूसरी तीसरी लाइन। इसमें करना क्या होता है कि प्रश्न में से जो कुछ प्रश्न पूछा होता है तो प्रश्न का
आधा प्रश्न जो क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन वाले वर्ड उसको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया ना कि व्हाट डज द राइटर कन्वे ऑफ द, ठीक है ना, पैसे दिया तो यहाँ पे लिखेंगे द राइटर, वहाँ से व्हाट और डज हटा दिया जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब जैसे व्हाट चेंज ऑफ द रेगुलेशन टू द एंड सोबर ऑफ द ग्रेव हाउस होल्डर, देखिए इसका मतलब यदि तीसरे का आपका आंसर ढूंढना है, यदि पैसेज आप पढ़ेंगे तो देखिए नीचे लिखा है द सेम, यहाँ पे लिखा ना द सेम वाइल्ड यूथ ऑफ द ट्रांसफॉर्म ने, लास्ट वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो है तीसरे का आपका आंसर है। तो आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 लिख के जो है कि आप पीछे जो है पीछे क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी हो गया है, तो तीसरा है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा, चाहे दूसरा आपको लिखा हुआ है तो दूसरे का लिखना होगा, तो उसमें से जो है कि वो चीज़ आप ढूंढ के लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1B का जैसे मान लीजिए टू प्रूव इक्वल टू द टास्क मीन्स ऑफ द नेसेसरी एबिलिटी, जैसे उसमें पढ़ेंगे टैलेंट एंड क्वालिटी ऑफ द कैपेबिलिटी, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो उसका आंसर उस लाइन में कम से कम ये शब्द सारे मिलते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये याद रखिएगा। हम तीसरा का जो वाला जो प्रश्न पढ़े थे तो यहाँ पर देखिए तीसरे वाले प्रश्न का जो है कि क्वेश्चन आंसर नंबर 1C का यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हेन द केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल यंग मैन हु रेस्टलेस एंड अ पर्सन, तीसरा वाला दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, प्रश्न से कुछ उत्तर को यहाँ पर लिखना, प्रश्न में से कुछ छांट के यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, मतलब इसमें जो है आप करना क्या, अगर पैसेज में से जो वर्ड है ना वो कुछ ना कुछ जो है कि पैसेज में मिलेंगे, क्वेश्चन के जो वर्ड है वो पैसेज में मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका क्या करेंगे, इसमें से आंसर के लाइनें आप वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर करे कि फाइंड द पैसेज ऑफ द विच मीन्स ऑफ द फॉलोइंग, जिसका मतलब कर रहा है कि विच वर्ड इज द पैसेज इन अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ठीक है ना, तो इररिस्पॉन्सिबल यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल आप लिख देंगे तो ये लगभग जो है कि आपका हो जाता है, यहाँ पर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे लिख देंगे, उसका अपोजिट जो है कि रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो आप वो भी लिख सकते हैं इसका यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है रिस्पॉन्सिबल का इररिस्पॉन्सिबल होगा, तो लिखेंगे इररिस्पॉन्सिबल वर्ड इज द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। या तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, टाइम सेव करने के लिए सिंपल आप उसको लिख सकते हैं, मतलब कर कि ये देखो विच गो ऑफ द एस्ट्रे मीन्स ऑफ द पैसेज, एस्ट्रे मीन्स मतलब कर रहा है कि ये एस्ट्रे में पैसेज का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जो एस्ट्रे शब्द दिया है तो ये कह रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्ट्रे मीन्स होता है ऑफ द राइट पाथ इन द रूट, किसी भी सही पथ का जो है क्या करता है, सही पथ करे कि एकदम ऑफ मतलब द राइट पाथ ऑफ द रूट, मतलब किसी रूट को बंद करना, सत्य पथ को रोकना या रुकावट करना या बंद करना। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है कि अधिक से अधिक आपको जो समझाने का ये प्रयास किया गया कि मतलब जिस तरह से अब सेक्शन बी राइटिंग पर आते हैं तो मतलब पैसेज में क्या करना, पढ़ना है ध्यान से और क्वेश्चन को देखना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है कि शब्दों को जो है कि पैसेज में ढूंढिए और वो 1-2 लाइन उसमें से लिख देंगे आपको। ये जो है कि लगभग जो है कि उत्तर पास होने का जो है कि लगभग ये आपको पूरी इसमें जो तरीका बताया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे तो आप पास हो सकते हैं, ये तरीका है। आपको मीनिंग वैल्यू नहीं निकालने आता हो तो ये यहाँ पर जो है कि अर्ली राइजिंग यहाँ पर दिया है, हेल्थ एंड वेल्थ दिया है, योर प्लान फॉर फ्यूचर, तो ये तीसरा आपका 3 इसमें पॉइंट दिया, तो इस तरह से इसमें राइट करना, राइट एन एसे एन आउट ऑफ द एनी करे कि वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इज अबाउट, मतलब किसी एक पर जो स्वास्थ्य ही धन है उस पर आपको, हेल्थ इज वेल्थ पर, और योर प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक है ना। आपका जो भविष्य है करे कि आपका यहाँ पर क्या ना कि आपका या आपको आप जो है ना करेंगे प्लान फॉर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए क्या है आप निश्चित कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको जो है कि इस पर या तो तीनों पर किसी एक में आपको लिखना रहेगा। तो इस तरह से यदि मान लीजिए पोएम वाला डिपार्टमेंट रहेगा, पोएम वाला भाग कोई रहता है तो पोएम वाले भाग में मेरे प्यारे बच्चों सेम पढ़ना है। आप पढ़ के जो है क्या करना, क्वेश्चन से कुछ जो है कि व्हाट व्हेन वाई वाले जितने भी शब्द हैं उनको हटा दीजिए और हेल्पिंग वर्ब हटाकर जहाँ से उसके जो है कि नेम और ये सेंटेंस लिखा जाता है वो सेंटेंस को लिख के आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि वो लाइन उसके आगे लिख देंगे तो ये कम से कम होता है कि मतलब सिस्टमेटिक बन जाता है। यहाँ पर जो है अब पढ़ेंगे हम, क्या नाम है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इसके बारे में आपको जो है कि लगभग 100 से 150 वर्ड में लिखना होगा। तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। लेटर वोटर राइटिंग भी है तो लेटर राइटिंग जो है कि आपको बताया गया, लेटर राइटिंग भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। लेटर राइटिंग के लिए एक वीडियो जो है कि हम बना के आपको डाल देंगे कि लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है उसके बारे में लिख सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ में जो है कि आप यदि चाहेंगे तो डायरेक्ट भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है ना। एज वी ऑल द नोन ऑफ द आर करके अवेयर ऑफ द सेइंग हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। इट इज एन ट्रू एज आवर लाइफ एंड गुड हेल्थ फॉर द नीड्स कीप्स अस एन हैप्पी एंड गिव्स अ कंप्लीट सेटिस्फिकेशन ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है, सोशल एंड करे कि इंटेलेक्चुअल करे कि फुलफिलमेंट एंड अ सेटिस्फिकेशन फॉर द मैन एंड करे कि ट्रेनिंग गुड हेल्थ वन नीड्स द हैव ऑफ द फ्रेश एयर एंड क्लीन करे कि पोर्टेबल, ठीक है ना, पोर्टेबल वाटर, प्रॉपर सनलाइट, बैलेंस डाइट,
मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें जो है ये जो वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है कि यदि आप ऐसे लिख रहे हैं तो मान लीजिए ट्रांसलेशन एक आता है तो लगभग उससे संबंधित आप वर्डों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर सनलाइट एंड बैलेंस डाइट, रेस्ट and obtained from the eating fast or junk food, staying in the clean and healthy atmosphere, taste making, measuring, walk and doing। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो इसमें हेल्थ से संबंधित जितने शब्दों का जो प्रयोग होता है तो मोस्टली यदि उसका हम प्रयोग करके लिखते हैं तो ये लगभग जो आपका ये जो लेटर है ये ऐसे राइटिंग है, तो ऐसे राइटिंग लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बैलेंस डाइट यहाँ पर करेंगे, रेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ईटिंग फास्ट एंड जंक फूड and staying in the clean and the healthy atmosphere, take a measuring walk and doing, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लगभग जो है कि आपका इस तरह से जो है क्या यहाँ पर एक पैसेज जो है लगभग 100 से 150 वर्डों में आप लिख देते हैं तो आपको पूरा फुल का फुल मार्क मिल जाता है, ठीक है ना। और समय का भी ध्यान देते हुए लगभग जो है कि आप उतना ही लिखें जितने में आपका कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए रेगुलर एक्सरसाइज, जैसा हम अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर रखिए हेल्थी बैलेंस डाइट एंड इज द प्ले अ ग्रेट करेक्ट रोल ऑफ द स्लीपिंग आवर मेंटल ऑफ द फिजिकल वेल बीइंग एंड बिसाइड्स ऑल थिंग्स दीज फिजिकल गुड एंड फॉर द हेल्थ। मतलब इस तरह से आप उससे संबंधित सारे वर्डों का इसमें प्रयोग कर देंगे और लिख देंगे तो इस तरह से लगभग आपका हो जाता है। यहाँ पर लेटर राइटिंग के बारे में, न्यूज़पेपर एंड फ्रिक्वेंट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, या तो आपका राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंसिपल टू योर कॉलेज एंड फुल फी कंसेशन के लिए जो है कि आपको लेटर लिखना है। तो लगभग मेरे प्यारे बच्चों लेटर तो आपको लगभग जो है बहुत पहले से भी आपको बताते हुए लेकर जाया जा रहा है। तो इस तरह से आप जो है कि कॉलेज में या तो आप इसके पहले जो है कि क्लास में थे 12 से पहले भी तो लगभग लेटर राइटिंग तो आपको बताया गया। तो इस तरह से लेटर राइटिंग यदि मान लीजिए कि आपको पहले पे लिखते हैं या दूसरे पर लिखते हैं तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर लिखना होगा तो आप उस पर जो है कि आप लेटर राइटिंग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए लेटर राइटिंग भी देखते हैं कि लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपका जो कि आंसर शीट पर जो कि लेटर राइटिंग लिखा जाएगा। तो लेटर राइटिंग के लिए आपको प्रोसेस जो सारा चीज़ दिया हुआ पहले क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे देखिए लिखेंगे द एडिटर ऑफ द करें कि हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ वाराणसी ना, वाराणसी लिखेंगे द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम वाराणसी। यहाँ पर सब्जेक्ट है फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, जो हमारा लाइट की कटौती ज़्यादा जो हो रही है तो उस पर आपको लिखना रहेगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डियर सर लिखेंगे, ठीक है ना। आई थ्रू द योर अन रिक्वेस्टेड ऑफ द करें कि यहाँ पर लिखेंगे न्यूज़पेपर and would like of the draw on attention of the social administration and authorities and towards of the frequent breakdown electricity in our locality. The people of our areas have brought this fact up to the, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या करते जाएंगे, मतलब ये जैसे जैसे सेंटेंस है तो सेंटेंस के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं उसको लिखते जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो लिखते जाएंगे ना, जिससे समझ रहे कि अथॉरिटीज़ यहाँ पर करें कि इलेक्ट्रिसिटी और लोकेलिटी, यहाँ पर लिखा था पीपल आवर एरियाज हैव ब्रॉट दिस फैक्ट so that the knowledge of the notice of the electricity department but was of one acquired and due to the frequent breakdown of the residents of the our locality। मतलब इस तरह से जो आप करें कि आपको मतलब ये बताना चाहते हैं कि हमारे इधर लाइट जो कि बड़ी कम मतलब मात्रा में आ रही है, बहुत कटौतियाँ हो जा रही थी, इसलिए रेसिडेंसी जो यहाँ पे है लोकेलिटी जो लोग हैं यहाँ पर जो है कि ये क्या है फेसिंग वाटर सोसाइटीज एंड चिल्ड्रेन, जो बच्चे यहाँ पर करें कि उनकी पढ़ाई लिखाई भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। एल्डरली एंड पीपल्स आर अन फोर्स एंड सन विदाउट फैन एंड कूलर इन दिस एन एक्सट्रीम समर सीजन। समर सीजन में मान लीजिए लाइट की ज़्यादा कटौती होने की वजह से जो क्या हो रहा है कि बच्चे जो है कि नहीं सो पा रहे हैं और प्रॉपर नींद नहीं मिल पा रही है लोगों को और बच्चे की पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है कि पढ़ाइयों का भी नुकसान हो रहा है और प्लस जो है कि जो वर्किंग मैन है उनको भी यहाँ पर बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो मतलब इस तरह से आप उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कर लेंगे। तो हेंस आई रिक्वेस्टेड यू एन रबी, मतलब सब ये चीज़ इस तरह से आप क्या करेंगे वहाँ पर लिख के और लिखने के बाद जो है टोटल आप क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे और विथ लिखेंगे अटमोस्ट एंड रिगार्डेस अब योर ट्रूली। अब यहाँ पर जो भी है 20 जुलाई 2025 या 220 जो भी रहेगा आप यहाँ पर डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर सेक्शन सी में जो ग्रामर पार्ट है, ग्रामर पार्ट का जो इसमें भी कुछ जो एक भाग आपको करा दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब लेटर एक जो है कि आपको यहाँ पर बताया गया कि लेटर किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से जो आपको एक प्रारूप बताया गया है, एक सिस्टमेट बताया गया, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए क्वेश्चन का जो एक चौथे का आप आंसर यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर दिया क्वेश्चन सी ग्रामर पार्ट में। तो कह रहा है कि फॉरेन सेटल्स कंट्री ऑफ द कॉल्ड, जो फॉरेन से जो सेटल होने वाले जो लोग होते हैं तो उस कंट्री को हम क्या करते हैं, एमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है, एमिग्रेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा का बी है कि यहाँ पर आइए प्रश्न पढ़ते हैं कि टू यहाँ पर दिया क्या दिया है,
टू डाई टू द हार्नेस मीन्स मतलब होता है टू डाई इज द हार्नेस मीन्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से उसको ट्रिक करेंगे। यहाँ पर जो है कि आपका आंसर दिया है सिनोनिम्स ऑफ द डिलीजेंट, तो ये डिलीजेंट में समानार्थी इसका शब्द बताना है, ठीक है ना। डिलीजेंट, तो ये डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, इसका जो वर्ड है आपका उसका मीनिंग जो है कि इंडस्ट्रीज एक्शन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर एक आपको क्या बताना है कि करे कि ये कैटल्स ऑफ द ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें एरर बताना है। तो कैटल शब्द जो है कि वहाँ पर रॉन्ग है, इसलिए कैटल शब्द ये हमारा होगा। अब एंटोनिम्स ऑफ द यहाँ पर बता रहा है इनविजिबल, यहाँ पे इनविजिबल का जो है कि आपको क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है। तो प्रश्न उत्तर ऐसे लिख के जो है कि इनविजिबल का जो है कि आपका विजिबल करके एंटोनिम्स आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चेंज ऑफ द एनी के वन ऑफ द फॉलोइंग, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बदलना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच का आपका बदलना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को लिख देंगे, क्वेश्चन आंसर लिख के आप जो है कि 4D है चाहे 4E 4F है, जो भी है 5A है, सब आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5A का तो है, तो यहाँ पे लिखे कि ही सेड टू मी इफ आई कुड, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि द टीचर्स सेड टू द बॉय एंड डू नॉट मेक अप द नॉइज इन द क्लास, इस तरह से बनाना रहेगा। तो इसका सेंटेंस दोनों का देख लेते हैं, दोनों का देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखा था टीचर आस्क द बॉयज एंड नॉट टू द मेक अप द नॉइज, अब पहला का था ही आस्क मी इफ आई कुड, ठीक है ना, स्पेयर ऑफ द तो यहाँ पर करें कि इस तरह से आप तैयारी करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो है कि 5B का देखना है, तो 5B में देखते हैं क्या है। तो जल्दी जल्दी जो है कि आपको इसमें बताया जा रहा है 5B का जो है कि यहाँ पर दिया है कि चेंज करना है, सी साइड ऑफ द अफेंटेड इनटू सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये देखिए, आफ्टर हियरिंग द नॉइज एंड ही ऑफ द हस्बैंड एंड डेथ ऑफ सी फेंटेड, मतलब इस तरह से आप इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि वॉज ही सीन बाई, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर क्या है कि यहाँ पर सम पीपल सम नोबल कॉज, यहाँ पर दे आर ऑनर्ड एंड एवरी डे इनटू द कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बनाना है। अब यहाँ पर चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है कि आपको लिखना पड़ेगा वॉज ही सीन बाई द गुड स्टडे यू स्टडे, ठीक है ना, इस तरह से ये लिखेंगे। और यहाँ पर चेंज एनी वन ऑफ द फेसिंग, यहाँ पे कोई एक को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि मिल इज प्रीफरेबल ऑफ टू, मतलब यहाँ पे ये वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस किसी एक को, मिल्क एंड प्रीफरेबल द देन टी, तो मतलब मान लीजिए किसको आपको बदलना है। तो यहाँ पर लिख दें मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी लिखना पड़ेगा, टू टी, द नहीं टी, टू टी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देन हटा देंगे, देन लिखने के बाद टू लिख देंगे, देन को हटा के टू लिख देंगे, तो ये आपका कम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों कुछ जो है कि यहाँ पर जो है कि ग्रामर के पार्ट्स को भी यहाँ पर कराया जा रहा है। तो यहाँ पर मेक ऑफ द डिफरेंस एंड देयर मीनिंग, इसके मीनिंग में जो डिफरेंस होता है आपको यहाँ पर लिख के बताना पड़ेगा। जैसे स्लाइड दिया है, तो ये दिया सीनरी की तरफ से सी, अब यहाँ पर देखेंगे सी करेक्ट रिगमेड ऑफ द साइट ऑफ हर लिफ्ट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और साइड का मतलब स्पॉट और प्लेस होता है, ये साइड जो है कि स्पॉट और प्लेस को बताता है, वो साइड जो होता है सीनरी को बताता है। यहाँ पर लिख देंगे कि दे विजिटेड साइट ऑफ देयर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है कि उसका साइड का लिख दिया जाएगा गुड प्लेस। अब यहाँ पर का क्वेश्चन आंसर नंबर 6 की तरफ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ेंगे और देख लेते हैं क्या यहाँ पर दिया हुआ। प्रश्न को पहले पढ़ना होगा, ठीक है ना, प्रश्न को पहले पढ़ के जो है उसके आंसर को हमें बताना होगा क्या है। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कि देखिए एक प्रकार का यहाँ पर सबसे बड़ा पैसेज दिया है और पैसेज का आपको ट्रांसलेशन करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके जो है कि ग्रामर्स के और टेंस के नियमों को आपको फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो करके इसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रांसलेशन यही आए, बट देखिए कि कोशिश यहाँ पर यह है कि आपको जो है कि लगभग आना चाहिए इस तरह से करना। तो यहाँ पर लिटरेचर जो है कि यहाँ पर दिया हुआ लिटरेचर की तरफ हम चलते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड में, इसका जो है कि लगभग जो है कि 40 वर्ड में आपको उत्तर देना। तो ये ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका प्रश्न आएगा ना, तो ये प्रश्न आपके बुक से रहेगा। तो इसकी तैयारी आपको बुक से करनी पड़ेगी। जो आंसर शीट आपको स्कूल में या कॉलेज में या तैयार कराया गया होगा आंसर शीट पे, तो वो लगभग जो कि आपको तैयारी करके यहाँ पे लिख के आपको देना होगा। तो ये आपके बुक से है, तो इसमें जो है कि आपको जो तैयारी करनी होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यदि चैनल पर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिए, जैसे आपके दोस्तों मित्रों को जो इसका बहुत अधिक मात्रा में जो कि हेल्प मिल पाए और इसका तरीका जो उनको पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे, वो भी उनके सफलता में जो है कि बहुत बड़ा सहयोग आपका जो हो जाएगा, जो शेयर करने का माध्यम है, तो इस तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर जो है कि उसका उत्तर आपको देना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे चीज़ जो है कि आपके बुक से रिलेटेड है, ये जो है कि उसके आंसर आपको इसमें भरना होगा, ठीक है ना, ये आंसर लिखना होगा। और यहाँ पर आंसर है नहीं वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। अच्छा, कुछ इसमें जो कि लंबा लेके 80 वर्ड के होंगे, तो 80 वर्ड के भी क्वेश्चन लिखना होगा, क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो कि 80 वर्ड में लिखना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपको बुक से तैयारी करनी होगी, हाँ, बुक से तैयारी करने के बाद इसमें आपको आंसर लिखना होगा। तो इस तरह से देखिए आपको क्वेश्चन आंसर लगभग 7A का यहाँ पर लिखकर जो है कि आपको तैयारी करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इस प्रकार से 8वें A का जो है, यहाँ पर 7B का है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न उत्तर जो है कि आप क्या करेंगे, लिखेंगे और इसका आंसर तैयारी करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन 9B है और 9 मतलब सी, यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, इस तरह से जो है कि आपके प्रश्नों को पढ़ के
इसमें उत्तर जो है कि लिख के देना होगा। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर तैयारी हो जाती है। तो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पर अब मेरे प्यारे बच्चों काव्य है, कविता है, तो कविता में जो है कि आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है, इसका उत्तर देना है। परहैप्स द अर्थ कैन बी टीच अस एन वेक ऑफ द sums and read and correct letter process up to live and allow now I will caught up to the 12 and you kept quiet and the follow। मतलब यहाँ पर क्या करना, पहले आप पैसेज को बढ़िया तरह से पढ़ लेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद यहाँ पर उत्तर देना करें कि व्हाट, यहाँ प्रश्न नंबर 1 जो है, प्रश्न नंबर 1 आप तैयारी करें पढ़ेंगे यहाँ पर करें कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी द डेड एंड अर्थ रिमेन्स टू द अलाइव देयर एंड ऑलवेज ऑफ द एक्टिविटी एंड गोइंग टू द नेचर। तो इस तरह से करने का मतलब जो प्रश्न नंबर पहला उसका उत्तर लिखना होगा। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है उसके बारे में हल्का सा करें। यहाँ पर दिया ना, द अर्थ इज अ टीच ऑफ द देयर द लाइफ ऑफ द अप्रोच एंड सेंटेंस ऑफ द साइलेंस। और यहाँ पर 9B का जो उत्तर है 9C का उत्तर है। तो इस तरह से पैसेज में से पढ़ना है, पैसेज में से पढ़ के आपको इसका उत्तर देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि 10B का जो है कि आपको उत्तर देना तो करेगा द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी का मतलब यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि गिफ्ट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेबर करेगा डिमिनिस्ड एंड ऑफ द फेड एंड वी कैन बी द चूज एंड टू सी द ब्यूटी एंड द सिंपल एंड कॉमन थिंग्स एंड करेक्ट अराउंड ऑफ द बट एंड दिस ब्यूटी ऑफ द बिकम्स एन सोर्स एंड नीडिंग्स टू द फॉर एंड डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ दैट एंड स्लेव्स एंड फुल ऑफ द सफरिंग। मतलब यहाँ पर क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़कर जो है कि इसका उत्तर पूरा तरह से आपको थोड़ा सा चढ़ा बढ़ाकर पोयम में लिखना होता है। तो पोयम में अच्छी तरह से जो है कि उसका उत्तर यदि लिख देते हैं चढ़ा बढ़ाकर तो ये बेस्ट होता है। अच्छा एक चीज़ एक हम बताना चाहेंगे, जो मेहनत होती है, जो मेहनत दिल से करते हैं या 100% करते हैं, तो उनके लिए तो भाई कहने का मतलब ये कि ये सारी चीज़ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अच्छी तरह से प्रॉपर जो है कि अपने आंसर को लिख देते हैं, थोड़ा सा भी उनको आइडिया मिल जाता है। तो फिर तो कहते हैं कि ना अंगुली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं। मीन्स कहने का मतलब ऐसा नहीं है, उनको थोड़ा सा भी जानकारी हो गई या तो हेल्प थोड़ा सा भी मिल जाता है तो क्या करते हैं, उनको तुरंत याद आ जाता है, ठीक ना। और पूरी तरह से वो आंसर लिख देता है। जिस तरह से यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ तो इस तरह से पूरी ये चीज़ वो लिख देगा। अब बट जो मतलब नहीं है तो उनके लिए कई तरीका हम बताना चाहेंगे कि उस पैसेज में से लगभग जो वर्ड देखिए तो लगभग 1 या 2 लाइन जो है कि आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे से मतलब जहाँ से मिल रहा है वहाँ से आगे के लाइन और नीचे की लाइन आप लिखेंगे तो आपका लगभग उत्तर एक कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से लगभग जो है कि आपका क्वेश्चन 11A का, 11B का, 11C का जितने भी प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का जो है कि उत्तर आपको लिखना रहेगा। तो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर जो है कि आप अच्छी तरह से यहाँ पे लिख देंगे, लिख के जो है कि यहाँ पर क्या कर देंगे, रेडी कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है कि इस तरह से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग तैयार होते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द 40 वर्ड में लिखना है कि वाई द चार्ली नेवर अगेंस्ट फाइंड ऑफ द थर्ड लेवल। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पर जैसे देखिए कि ये सारे प्रश्न जो दिए हुए हैं तो आप ये प्रश्न जो है कि आपके बुक से दिए हुए हैं। तो लगभग बुक की तैयारी आपको करनी है। बुक की तैयारी में जो आंसर शीट है आपको उसमें से तैयारी करना है। ये लगभग इसमें जो आप सभी को जो है कि पोयम के भाग बताए गए हैं, जो लगभग आपको ग्रामर का पार्ट थोड़ा सा बताया गया तो उस ग्रामर के पार्ट में से एक एक दो बताया गया। क्योंकि आपको देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको उनके नियमों को जब प्रॉपर पढ़ेंगे, उनके नियमों को आप याद करेंगे तो लगभग जो कि इसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। यदि मान ली कोई सेंटेंस यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दिया हुआ है, यदि हम पढ़ा रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि जितना मात्रा में हमको उसकी जानकारी उतना करेंगे, है ना। यदि पूरी तरह से कर ले तो कहीं से भी आए तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर प्रश्न है जैसे आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स, 80 वर्ड में लिखना रहेगा, 40 वर्ड में लिखना रहेगा। तो उसके मार्क उसके आगे अंकित किए रहे कितने मार्क्स का है ये। तो यहाँ पर जो डिस्क्राइब द अमेरिका योर ऑफ द वर्ड्स इन दिस ऑफ बेन्स और बिकम्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। यहाँ पर राइट अबाउट ऑफ द आउटकम ऑफ द चार्ली एंड क्विस्ट ऑफ द थर्ड लेबर इन अ ग्रैंड सेंट्रल आइडिया। मतलब कह रहा है कि इस तरह से जो है कि आपके प्रश्न जो दिए होते हैं तो इस तरह से इसका उत्तर लिखना था। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। फिर मिलते जय हिंद जय भारत, फिर अगले वीडियो।